अच्छा जी, हमने यहाँ पे क्या देखना है, देखें 4 स्टार का जब फिल्टर लग जाता है, 4 स्टार का फिल्टर लगने के बाद हमने यहाँ पे रिव्यूज देखना होता है, नंबर ऑफ रिव्यूज। आप देखिए कि टॉप पे जो 4 सेलर्स हैं, इनके एक का 76 है, एक के 736 है, एक के 72 है और एक के 82 है। यहाँ पे मैंने वो नंबर ऐड कर दिए, 4 सेलर्स जो थे टॉप के, उन सब के मैंने नंबर ऑफ रिव्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए। कि मतलब अगर हम 4 स्टार का फिल्टर लगाएं और फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास जो टॉप के सेलर्स आते हैं, उन सब के मैक्सिमम रिव्यूज कितने मिले हुए हैं वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब हमारे पास आता है ब्रांड डोमिनेंसी और एफबीडी। ब्रांड डोमिनेंसी यहाँ पे नो ही रहेगा। उसकी रीज़न मैंने बता दी। रीज़न ये है कि यहाँ पे देखें, विदाउट एनी फिल्टर जब हम देखते हैं तो फर्स्ट पेज पे मैंने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब के सब जितने भी सेलर्स मौजूद हैं सबको ऑर्डर मिले हुए हैं। ठीक है, सबको ऑर्डर मिले हैं, कोई ऐसा सेलर नहीं है यहाँ पे कि जिसको ऑर्डर ना मिले हो। मतलब ये कि यहाँ पे जो भी आता है तो उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर लाजमी तौर पे मिलते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। इसका मतलब कोई भी ब्रांड यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा नो का। फिर आता है एफबीडी, फुलफिलमेंट बाय दराज। तो हमारे पास एक फिल्टर मौजूद है। देखिए सर्विस में जाएं, सर्विस में जाने के बाद कैश ऑन डिलीवरी के बाद फुलफिलमेंट बाय दराज का हमारे पास फिल्टर मौजूद है। हम इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास फुलफिलमेंट बाय दराज का फिल्टर लग चुका है। और फिल्टर लगने के बाद आप सिर्फ देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जो एफबीडी कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है अगर इसको देखा जाए। हम इसमें इजीली जा सकते हैं। हमने एवरेज जो 2-4 मतलब 3-4 या 5 इतने सेलर्स होने चाहिए एफबीडी में। अगर हम एफबीडी में भी जा रहे हैं, चूंकि इसको स्टार्ट तो करना होता है लेकिन हमारा एंड गोल जो है वो एफबीडी होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं एफबीडी पे हमारा इतना जो है ना वो कंपटीशन नहीं है, तो हम इजीली जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रिव्यू का ऑप्शन है। रिव्यू में हमने यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं। फिर वहीं पे आगे 1429 पे विदाउट एनी फिल्टर। आपने क्या करना है, ये 3 से 4 जो सेलर्स हैं उनके रिव्यू पढ़ लेने हैं। आपने क्या करना है, इनके रिव्यू पढ़ लेने हैं। कि रिव्यू मैंने बताया था कि क्वालिटी चेक करनी है कि किस तरीके के हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। कि किसी भी लिस्टिंग को ओपन करना है, फिर नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये देखें 3 रेटिंग। इसका मतलब है इस सेलर्स को 3 बंदों ने रेटिंग दी है और इसकी रेटिंग ये देखें 3 बंदों ने रेटिंग दी है और 3 की 3 5 स्टार है। ठीक है, इसने डेफिनेटली अभी इसने ब्लीडिंग करवाई होगी तो इसी वजह से इसको 5 स्टार मिले हैं। एनीवे हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, ये लिखे हुए हैं ना, ये होते हैं बेसिकली प्रोडक्ट के रिव्यूज। ये देखें ऊपर हेडिंग भी मौजूद है प्रोडक्ट के रिव्यूज। मतलब कि लोगों का फीडबैक, इसके जो प्रीवियस कस्टमर थे उनका फीडबैक क्या है इसके रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हमारे पास जो टॉप पे रिव्यूज नज़र आ रहे होते हैं वो अमूमन अच्छे होते हैं। ठीक है, ये दराज की तरफ से है कि जो भी बुरे रिव्यूज आते हैं वो दराज क्या करता है उनको नीचे ले जाता है। जो टॉप पे शो होते हैं वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो इसीलिए आपने नेक्स्ट जाके देख लेना है। इसके चूंकि टोटल 3 थे तो इसके पेजेस नहीं बने हुए। अगर बने हुए हैं तो आपने फिर नेक्स्ट जाके देख लेना है। इस तरीके से आपने रिव्यू को पढ़ लेना है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख दें, गुड लिख दें, बेटर लिख दें, बेस्ट लिख दें, एक्सीलेंट, अगर बुरे हैं तो बैड भी लिख सकते हैं या इस तरह का कुछ लिख देना। उसके बाद आता है एस्टिमेटेड वेट और एस्टिमेटेड साइज। यहाँ पे हमारा एस्टिमेटेड वेट कितना होगा, आवाज नहीं आ रही।
अच्छा अब यहाँ पे हमने देखना एस्टिमेटेड वेट, हमारे पास कितना वेट है इसका। वेट तकरीबन उसका ग्राम्स में है, तकरीबन 100 ग्राम लगा लें, 100 ग्राम होगा। और एस्टिमेटेड साइज जो है, साइज उसका तकरीबन 4 इंच। चलो अब्दुल मतीन साहब ने मैसेज आवाज नहीं आ रही तो उसके बाद सारी गैप हो गए। जी अच्छा, तो यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड वेट लिख दिया, यहाँ पे आगे आगे 100 ग्राम लिख लिया। और यहाँ पे आता है एस्टिमेटेड साइज। एस्टिमेटेड साइज तकरीबन इसका 4 बाय मतलब मैक्सिमम अगर करें तो इसकी लेंथ जो होगी वो 5 होगी, 5 इंच की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो वो तकरीबन 3 इंच होगी, और हाइट इसकी तकरीबन 1 इंच होगी। सर ये एस्टिमेटेड साइज और एस्टिमेटेड वेट जो है ये हम लिस्टिंग में देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। जी ये ऐसा होता है जी, बिल्कुल आपने लिस्टिंग में देखना है। यहाँ पे देखें, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो अपनी लिस्टिंग के दौरान ऐड करते हैं ऐसी डिटेल, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं ऐड करते। ये तो देखें अभी हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है, तो इसीलिए हम गायबाना तौर पे तो सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं ना। उसके बाद अगर हमने एग्जैक्ट चेक करनी है, हम अमेजोन या अली बाबा या अली एक्सप्रेस किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, या उसके अलावा गूगल कर सकते हैं सिंपल, या फिर हम फिजिकली उस प्रोडक्ट को चेक करके मैयर भी कर सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट कितनी आती है, उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन कितनी है। तो मैं तो यहाँ पे एक एस्टिमेट लिख रहा हूँ। सर मैं मतलब पूछने का मकसद ये है कि अमेजोन पे जाना गूगल ठीक है, लेकिन इटसेल्फ दराज के अंदर हमारे कोई ऐसा कोई पोर्शन या कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जहाँ से हम चेक कर सकें कि जो वेंडर है उसने जो प्रोडक्ट उसने अपनी जो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि लिस्टिंग आपने करनी है तो आपकी ये खुद से चॉइस है। ये देखें यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है, ये देखें इसके ये हाइलाइट्स हैं, इसमें आपको कहीं पे भी इसकी डायमेंशन नज़र नहीं आ रही। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन में भी नहीं इसने ऐड की, मतलब इसने इसके दौरान डायमेंशन ऐड नहीं की अगर इस सेलर की बात की जाए। और अगर दूसरे सेलर भी देख लेते हैं, अगर मिल जाए यहाँ से तो बहुत बेहतर है, और अगर ना मिले तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास प्रोडक्ट फिजिकली आ जाए तो आप फिर ये चूंकि लिस्टिंग के दौरान एग्जैक्ट चाहिए होता है, लिस्टिंग के दौरान आप उससे पहले सोर्स करते हैं तो आपके पास वो फिजिकली मौजूद होती है, तो इसलिए आपको उसकी डायमेंशन का पता होता है। यहाँ पे भी देखिए उसने नहीं ऐड किया हुआ, आप देख सकते हैं उसके रिव्यूज और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड नहीं है इसकी। मैं आपसे पता है इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अमूमन ये होता है कि लिस्टिंग में सबसे आखिर में जहाँ पे साइजेस का लिखा हुआ होता है तो वहाँ पे 28, 24, 1.2 ये साइज उसमें डालते हैं अमूमन एवरेज में, जी क्योंकि इससे फिर उसकी जो चार्जेस वगैरह जो दराज डेलता है वो इस साइज के ऊपर देता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें प्रोडक्ट की साइज का नहीं पता होता कि जी आखिर में क्या डालना है, तो वो हम इमेजिनरी डाल दें। जी जी लास्ट पे क्या कहा, आपकी आवाज़ कट हो गई थी। मैंने कहा कि जो साइज आखिर में डलता है जी जैसे जी 28, 24, 1.2 की डायमेंशन है, हाँ जी तो उससे दराज के जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो बेस करते हैं। तो अगर बिल्कुल हमें करते हैं। नहीं दिया हुआ किसी का
अगर हमें नहीं दिया हुआ किसी का साइज तो हम क्या अपनी तरफ से ये 28 24 1.2 डाल दें? देखिए आपको अगर दिया नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, आपने लिस्टिंग करनी है ना। लिस्टिंग से पहले सोर्सिंग का प्रोसेस आता है। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हंट कर रहे हैं। हंट में से हमारे पास अभी फिजिकल मौजूद नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कौन सी करनी है। ठीक है, बाकी चीज़ें फोकस करना है बाकी चीज़ों पे। यहाँ पे अगर हमें पता चल गया कि कौन सी प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, एग्जैक्ट हमने देख लिया। और उसके बाद की फिर क्या करना है, हमने जाना है मार्केट में देखना है, उसको बाय करना है। जब हमने कंफर्म कर लिया कि ये प्रोडक्ट ही सेल करनी है, उसके बाद बाइंग का प्रोसेस आता है, बाय करना है। और या फिर अगर बाय ना भी करें तो आप मार्केट में जाएं, फिजिकली देखें, तो आप उसको खुद मैयर कर सकते हैं उसकी। अगर आपको नहीं कोई बता रहा ना, लेकिन ये आपने खुद करना है प्रोसेस के। ठीक है, आपने खुद मैयर करना है और फिर लिस्टिंग के दौरान उसको एग्जैक्ट यूज़ करना है कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास, उसकी ये डायमेंशन है। अच्छा, उसके और अलावा सर वो साथ ये पूछ रहे मेरे ख्याल से कि वो जो प्रोडक्ट जो हम पैकेज की डायमेंशन बताएं, वो तो हम पैकेज की डायमेंशन। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी दराज कमीशन। दराज कमीशन चेक करने के लिए मैंने एक वेबसाइट बताई थी। हमने एक टाइम में वो वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ई प्रमोटर के नाम से है। ई प्रमोटर .co। चूंकि मैं ऑलरेडी भी इसको यूज करता हूँ तो देखिए मुझे सजेशन में मिल गया। यहाँ पे जाके हमने कंट्रोल F करना है। अदनान भाई लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दें, चार्जिंग उसकी बंद हो जाएगा फिर। अभी लैपटॉप आपका पीछे इलस्ट्रेटर भी चल रहा है, फोटोशॉप भी चल रहा है, शायद इसलिए आवाज भी ब्रेक हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने बताया था कि अगर हम ऊपर नीचे अगर करते रहेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। एक एक कैटेगरी को सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल F का। इससे सर्च बार ओपन जो हो जाता है। सर्च बार ओपन होने के बाद हमने जाना वापस। ये देखें, अगर हम इस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ये देखिए दराज का आइकॉन है, उसके नीचे कैटेगरी है। कैटेगरी के नीचे ब्लू कलर में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये इसकी कैटेगरी लिखी हुई है जो इस सेलर ने लिस्टिंग के दौरान अपनी कैटेगरी यूज़ की। ये हमारे सामने वो शो हो रही है। इसकी मेन जो कैटेगरी है वो है हेल्थ एंड ब्यूटी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से हेल्थ एंड ब्यूटी को देख लेना है। यहाँ पे जाके सर्च बार में मेन कैटेगरी सर्च करना है। यहाँ पे हमने लिखना है हेल्थ। देखिए हेल्थ लिखा तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मेन कैटेगरी शो हो रही है, ये है हेल्थ एंड ब्यूटी। ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना, ब्लू कलर का ये बैकग्राउंड है, ये है मेन कैटेगरी हेल्थ एंड ब्यूटी। और उसकी सब कैटेगरी है मेडिकल सप्लाईज ये, और दूसरी ये 3-4। यहाँ पे फिर हमने देखना है हमारी प्रोडक्ट फिर सब कैटेगरी कौन सी है। हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड ब्यूटी के बाद है मेकअप। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे टॉप पे आ रहा है मेडिकल सप्लाईज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के रिलेटेड ही प्रोडक्ट हैं। और सेकंड वन इज द ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये भी मेडिसिन के रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे सर्विसेज है, सर्विसेज जितनी भी है उसकी ये कमीशन बता रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों की तीनों इररेलेवेंट है। देखें इनका कोई मैच ही नहीं है। हेल्थ एंड ब्यूटी के बाद यहाँ पे मेकअप का कोई है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी मौजूद है, हेल्थ एंड ब्यूटी। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया हुआ ऑल अदर हेल्थ एंड ब्यूटी। अगर कोई हेल्थ एंड ब्यूटी की सब कैटेगरीज में से इनमें से किसी के साथ कोई रेलिवेंट हो तो हमने इनमें से कोई देख लेनी है, अदरवाइज हम ऑल अदर हेल्थ एंड ब्यूटी में चले जाएंगे। इसकी कमीशन उन्होंने बताई हुई है 12.90।
तो कमीशन हमें पता चल गया इसकी 12.90 है। यहाँ पे आके हमने कमीशन यहाँ पे लिख देनी है 12.90%। ठीक है, ये तकरीबन सारे कॉलम हमारे फिल हो चुके हैं। प्रोडक्ट नेम, एवरेज सेलिंग प्राइस, रिव्यू, रेटिंग, और अब सिर्फ और सिर्फ दो रह गए हैं। ये देखें, स्टॉक का ऑप्शन है और स्टॉक आफ्टर 12 आवर। उसके बाद अगर हम फिर नेक्स्ट एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, स्टॉक आफ्टर 24 आवर या इस तरीके से, या फिर उसका 28 आवर के बाद। ठीक है, वो नेक्स्ट खुद ही कर लेना है, वो मैं बता देता हूँ स्टॉक चेक कैसे करना है। उस दिन मैंने नहीं था बताया, चूंकि उस दिन सबको समझ नहीं थी आनी। अभी मेरा ख्याल है बेसिक का सबको पता चल गया, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए, स्टॉक चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, वहीं पे आते हैं, लिस्टिंग खोल देते हैं। देखिए, कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो हमारे सामने ऐसे ही रिजल्ट शो होगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो टॉप पे नजर आ रहे हैं ना, जो टॉप पे लिस्टिंग नजर आ रही हैं, उनमें से हमने सिलेक्ट करना है। देखिए, मैंने इसको किया था, मैंने ये 3 जो प्रोडक्ट थी ना बेसिकली, इनको देख के सेलिंग प्राइस भी इनकी निकाली थी, रिव्यूज वगैरह इन्हीं को देखा था मेनली। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इनमें से एक प्रोडक्ट को खोल लेना। या फर्स्ट करें, मैं इन चारों को बारी बारी खोल लेता हूँ। देखिए, मैं एक को खोलता हूँ। अभी कमीशन वाला काम खत्म हो गया, मैं ये वेबसाइट बंद कर लूँ। ये देखिए, मैंने एक लिस्टिंग को ओपन किया, और लिस्टिंग को ओपन करने के बाद हमारे पास एक शॉर्टकट हम यूज करते हैं, वो है कंट्रोल यू। देखिए, मैंने कंट्रोल प्लस यू को जब क्लिक किया तो ये देखिए, ये कोडिंग में आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रही है, कंट्रोल के साथ यू एंटर करना है तो आपके सामने ये लिस्टिंग पे आके आपने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और यू को ऐड करना है। तो देखें, ऑटोमेटिकली नया पेज, नया टैब ओपन हो जाएगा, तो उसमें आपको कोडिंग नजर आ रही होगी। हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर वही शॉर्टकट कंट्रोल एफ, ये होता है कंट्रोल एफ सर्च बार ओपन करने के लिए। यहाँ पे हमने कंट्रोल एफ के साथ सर्च बार ओपन कर लेना है, और सर्च बार ओपन करने के बाद जो चीज देखनी है वो है स्टॉक। स्टॉक लिस्ट लिख लेते हैं। स्टॉक लिस्ट लिखने के बाद जो है हमारे सामने आ जाएगा रिजल्ट। ये देखें, मैंने स्टॉक लिखा। स्टॉक के टोटल 9 मरतबा इसकी लिस्टिंग के अंदर, मतलब इसके बैकग्राउंड में जितनी भी कोडिंग हुई है, इस कोडिंग के दौरान 9 मरतबा स्टॉक का लफ्ज यूज हुआ है। अब हम इसको मजीद देखते हैं। ये सेकंड वाला है, ये थर्ड पे है। ये देखें, ये एक वक्त आया था कि इसका जो स्टॉक था मतलब खत्म हो गया था, इसका आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है। तो नेक्स्ट जाते हैं। ये देखें, ये टोटल 9 रिजल्ट हमारे पास आए थे, और उनमें से छठे नंबर पे जो हमारे पास है वो है स्टॉक लिस्ट का ऑप्शन। जहां पे हो देखें, आपको नजर आ रहा होगा स्टॉक लिस्ट का ऑप्शन, उसके साथ ही कुछ डिजिट लिखे हुए हैं 222। ठीक है, इस वक्त जो इस बंदे का स्टॉक है वो 222 है। ये देखिए, ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है ये स्टॉक है, और फिर स्टॉक लिस्ट है। स्टॉक लिस्ट के साथ जो नंबर लिखा होगा ना, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, ये है 222। इस वक्त आपने टाइम नोट कर लेना कि मैंने 11 बजे आज स्टॉक चेक किया और इस सेलर्स का 222 है। मैं स्टॉक पे आके 222 ऐड करता हूँ। ये देखिए, मैंने लिख दिया एक सेलर 222 का। यहाँ पे आके मैंने करना क्या, मैंने जो है ना, ये देखें, पहले इसको ओपन किया था कंट्रोल यू करके, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब में कर लेता हूँ। इसको भी राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि ये तीनों को अलग अलग मैंने ओपन कर लिया। ये देखें, इसको भी किया था, उसके बाद इसकी कोडिंग ये आ गई फर्स्ट वाले की। अब सेकंड पे जाते हैं। ये सेकंड की लिस्टिंग आ गई।
अब इसकी लिस्टिंग में आके कंट्रोल यू, इसकी ये देखें, ये इसकी लिस्टिंग थी, इसकी लिस्टिंग के बाद इसकी कोडिंग ये आ गई, ठीक है, ये थी, ये एक थी लिस्टिंग, उसकी कोडिंग ये है, उसके बाद ये एक लिस्टिंग है, और उस लिस्टिंग के बाद इसकी ये कोडिंग है। यहाँ पे आके वही फिर कंट्रोल एफ के बाद स्टॉक, और फिर स्टॉक को एंटर करना है। तो जहाँ पे स्टॉक लिस्ट आ जाएगा ना, ये तकरीबन 6 नंबर पे आता है, ये देखें स्टॉक लिस्ट आ गया, यहाँ पे है 20, मतलब इस सेलर का स्टॉक जो है इस वक्त वो है 20, यहाँ पे 20 ऐड कर दिया। फिर गए, फिर हमने तीसरे सेलर को ओपन किया, यहाँ पे कंट्रोल यू के बाद जब ओपन हो जाए तो फिर कंट्रोल एफ, फिर स्टॉक ऐड किया और स्टॉक को सर्च किया। यहाँ पे आप देखें स्टॉक लिस्ट के साथ ही लिखा हुआ है 145, मतलब 145 इस वक्त इसके स्टॉक मौजूद है, 145। और लास्ट पे जो हमारे पास, हम अगर चौथे को देख लें, यहाँ पे भी कंट्रोल यू, और लास्ट पे आता है कंट्रोल एफ, स्टॉक ऐड किया, उसको सर्च किया। देखें हम यहाँ पे इसका आ रहा है 149। इस वक्त मैंने सर ये जो स्टॉक अवेलेबल आ रहा है, ये स्टॉक अवेलेबल किधर है इसके पास? मतलब ये दराज पे रखा हुआ है इसके पास इतना स्टॉक? नहीं, इसका मतलब इसने अपनी लिस्टिंग के दौरान जो ऐड किया हुआ है ना, कि मेरे पास इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के इतने इतने यूनिट पड़े हुए हैं, तो वो हमारे सामने शो हो रहा है कि इसकी लिस्टिंग के दौरान इसने जो यूज़ किया है कि इसके पास इतना इतना स्टॉक मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं, ये देखें अगर FBD कर रहा है तो डेफिनेटली उसका स्टॉक वेयर हाउस में होगा, और अगर FBS कर रहा है तो उसका स्टॉक उसके पास मौजूद होगा। यहाँ पे पास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि उसके बाद टोटल कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। सर लेकिन ये वाले जो डिजिट्स है, फिगर है, ये तो लोग इमेजिनरी भी डालते हैं ना, कोई 1000 डाल देता है, कोई 999 डाल देता है बिल्कुल कि यही हमारे चीज़ पास ये है। पड़ेगा। लेकिन देखें अगर मैं खुद से ऐड कर देता हूँ, मैं अगर खुद से ऐड करता हूँ कि मेरे 100 मेरे पास यूनिट पड़ा है, चाहे मेरे पास एक भी ना हो, लेकिन जितने मुझे ऑर्डर आएंगे तो उतने नंबर तो कम होंगे ना। वहां पे अगर 2 आते हैं तो अगर मेरे पास टोटल 2 ही थे, मैंने तो 2, मेरे पास तो 0 है, लेकिन वहां पे तो मैंने 100 ऐड किया था, वहां से सिर्फ और सिर्फ 2 कम होंगे, वहां से 98 रिमेनिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये डिजिट इनको यूज करना है। ये एग्जैक्ट नहीं बताते, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास वाकई इतना इतना स्टॉक होगा, इसका ये मतलब है कि उनके पास इतना नंबर्स इतने रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने 12 घंटे बाद चेक करना है। अभी इस वक्त तकरीबन 11 बजे मैंने चेक किया, कल हमने जो नेक्स्ट डे जो आएगा, मतलब 12 घंटे बाद डे टाइम 11 बजे चेक करेंगे। उसके दौरान हम फिर इसी 4 सेलर्स को फिर दोबारा से उनका स्टॉक चेक करेंगे। जितना कम हो गया, मतलब आपने समझ जाना कि इस सेलर्स के 12 घंटे के दौरान, अगर फर्ज करें कल ओपन करते हैं तो उसके 212 लिखा होता है पहले सेलर के, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि 12 घंटे के दौरान इस स्पेसिफिक सेलर के जो है ना तकरीबन 10 ऑर्डर निकल चुके हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन इसका बस एक आइडिया लेना होता है कि तकरीबन ओवरऑल कितने जो है ना इसके ऑर्डर निकल रहे हैं डेली बेस पे। तो ये चेक करने का ये तरीका है कि हमने उनका ये स्टॉक को फॉलो करना होता है, उनको ट्रैक करना होता है कि उनका स्टॉक कितना कितना मौजूद है। तो उससे हम फिर अपना आइडिया लगा सकते हैं कि तकरीबन इसकी इतनी सेल हो रही होगी। अच्छा, ये यहाँ पर इतना समझ आ गई है। अभी मैं थोड़ा सा मजीद बता दूं आपको जी। तो ये थी हमारी शीट। यहाँ पे आपने दोबारा 12 घंटे के बाद जब स्टॉक चेक करना है तो इसी तरीके से लिख देना, तो हमारी शीट कंप्लीट है। अब होता क्या है, शीट का भी पूछा था कि हमने क्या करना होता है, सारा डाटा एनालाइज करना होता है। यहाँ पे हमारे सामने अब डाटा सारा मौजूद है, यहाँ से हम हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हमने किस प्रोडक्ट के साथ जाना है। और अगर किसी के लिए आप हंटिंग कर रहे हैं तो उसको ये दराज से ओपन नहीं करके देंगे, उसको ये
शीट ही शेयर करेंगे ताकि वो यहाँ से देख सके कि क्या क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्या जो है ना उसकी वर्थ क्या है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि हंटिंग करनी कैसे है। अब किस किस तरीके से करनी है वो मैं बता देता हूँ ज़रा। सबसे पहले था सर्च बार, यहाँ से अगर पता है तो आप जाएंगे किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे, तो उसको ओपन करने के बाद आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये तो था पहला तरीका। उसके बाद अगर नहीं समझ आ रही तो फिर आपने क्या करना है, क्लिक करना है सर्च बार पे, तो रैंडमली कुछ भी लिख देना। फर्स्ट करें मैंने वाई लिख दिया, को वाई के रिलेटेड, चूंकि ये मोबाइल्स के डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं तो ये आ जाएंगे। फर्स्ट करें मैं रैंडमली आर लिख रहा हूँ, तो आर के रिलेटेड जो भी सर्च कर रहे हैं टॉप पे वो आर है। टी करता हूँ, ये देखें टी 500 स्मार्ट वॉच, इस तरीके से कुछ भी आ जाएगा, आपने उसको देख लेना। सेकंड कैटेगरी वाइज आता है, आपने किसी भी कैटेगरी को ओपन करना है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके सामने उसकी सब कैटेगरी ओपन हो जाएगी। फिर उस पर जाएंगे तो उसकी भी अगर हुई तो वो ओपन हो जाएगी। देखें अगर मैं फीचर फोन में जा रहा हूँ या मोबाइल में, देखें मजीद कैटेगरीज हैं कि मोबाइल आपने कौन सा लेने हैं, एप्पल क्या, नोकिया क्या है, या जिसका भी है। देखें उसके बाद फीचर फ़ोन में जाते हैं। फीचर फ़ोन की चूंकि मजीद कोई कैटेगरी ओपन नहीं हो रही तो इसलिए इसको क्लिक करते हैं। ये हमने असल में एक कैटेगरी को ओपन किया। अब इस कैटेगरी में से आपने किसी एक प्रोडक्ट को उठा लेना, फिर नेक्स्ट आपने जाके दराज ओपन करना है, उसका टैब यहाँ पे ओपन रहेगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको जिसके अच्छे रिव्यूज लगे उसको आपने देख लेना, यहाँ पे जाके उसको सर्च करेंगे और उसका सारा क्राइटेरिया वही है जो आगे आपको बताया कि उसका देखना है, उसकी एक्सेल शीट फिल कर लेनी है। ये हो गया सेकंड हमारे पास ऑप्शन के, हमने फर्स्ट तो सर्च बार को इस्तेमाल करना है, और सेकंड थिंग हमारे पास जो है वो है कैटेगरी। ये कैटेगरी होती है, हमने कैटेगरी को यूज करके हंटिंग करनी है। और थर्ड पे हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो है फ्लैश सेल का। फ्लैश सेल में हमारे सामने मैंने बताया था कि दो तरह के सेलर्स मौजूद होंगे, और सेकंड टाइप जो है सेलर्स की उसमें ये आता है, वो मेजॉरिटी आएंगे फ्लैश सेल को ओपन करेंगे, इसमें से जो जो प्रोडक्ट अच्छी लगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारे पास शॉप मोर का ऑप्शन मौजूद है, इस पे क्लिक करते हैं, ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश सेल का पेज है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट पे सेल लगी हुई है। और इसकी सबसे कमाल की चीज़ ये है कि ये भी नंबर भी बताता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इस बंदे ने जितनी भी अपना स्टॉक ऐड किया था, मतलब अपनी लिस्टिंग के दौरान अगर उसने बताया था कि मेरे पास 100 यूनिट है, तो उसके तकरीबन ये समझ लें कि 90 प्लस उसके सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन नीचे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, मतलब इसके तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना इसके स्टॉक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अगर हम सेकंड ये टमी ट्रिमर की बात करें तो इसमें ये बता रहा है कि 881 सोल्ड हो चुके हैं। 881 सिर्फ और सिर्फ सेल पे लगने के बाद इसको ऑर्डर आए हैं। मतलब वैसे कितने आते होंगे, चूंकि ये सेल है, सेल में बूस्टिंग होती है, तो इस दौरान इसके ऑर्डर देखें अच्छे खासे इसने ऑर्डर जनरेट किए हैं। ये अगर इस वॉच की बात की जाए तो ये देखें बाय वन गेट वन फ्री का इसने ऑप्शन रखा हुआ है। ये पैक ऑफ 2 ये सेल कर रहा है, इसके भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। यहाँ पे देखें 154 सोल्ड। ये यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। और यहाँ पे आप एयरपोर्ट देखें, ये देखें 623 रुपए का ये बेच रहा है एयरपोर्ट, और उस पे लिस्टिंग पे लिखा हुआ है सोल्ड आउट, मतलब कि इसका स्टॉक खत्म हो चुका है। हम ऐसी प्रोडक्ट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हमने कीवर्ड उठाना होता है I7SYY। यहाँ पे आके सेकंड पे हमने इसको सर्च कर लेना I7S।
क्या था 17S है, 17S एयरपोर्ट्स। देखिए मैंने एक कीवर्ड सर्च किया 17S एयरपोर्ट्स, आपके सामने डिफरेंट एयरपोर्ट नज़र आ गए। ये चूंकि स्पेसिफिक मॉडल को मैंने सर्च किया तो देख सकते हैं वही हमारे पास शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी बताया गया आपने मजीद देख लेना, एक इसकी एक्सेल शीट फिल करनी है स्पेसिफिक में जाके। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपने आइडिया लेना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्ड आउट हो चुकी, मतलब इसका स्टॉक खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ की डिमांड तो है लेकिन इसकी हो सकता है सप्लाई कम हो, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ जाएंगे कि इसके 20 सोल्ड हो चुके हैं, इसके 90 सोल्ड, इसके 251 और इसके 37। मतलब इसकी कमाल की चीज़ ये है कि ये ऑर्डर नंबर भी बताता है कि इस 24 घंटे ये सेल चलती है और इसके दौरान जो जो भी प्रोडक्ट है उसके कितने कितने ऑर्डर्स आए हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी चलने वाली प्रोडक्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर वो प्रोडक्ट ऐड ही नहीं हो सकती जिसकी सेल नहीं है लास्ट दिनों में। इसका कुछ क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया पे जो फिट बैठती हैं उसी को यहाँ पे ऐड करते हैं ये लोग। तो डेट्स वाई